हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? चलिए, तो पिछली क्लासेस में हम कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग बेसिक कंप्लीट कर चुके थे और क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ क्वेश्चंस कर चुके थे। तो आई होप वो आप सभी को समझ में आए होंगे। और मैंने कहा था कि इनमें कुछ हमने फार्मूलेज यूज़ किए थे, तो उन फार्मूले को आपको अपनी बुक से लर्न कर लेना है। ओके, तो आई थिंक आप सभी लोगों ने वो भी लर्न कर लिए होंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का जो फोर्थ क्वेश्चन है। अच्छा, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 था क्या? क्वेश्चन नंबर 2 में था कि हमें इक्वेशन फॉर्म करना था। जो भी सिचुएशन गिवन था उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें क्या इक्वेशन बनाना था। अब जो सिचुएशन हमें क्या नंबर 1 2 3 4 में गिवन थी, तो अभी देखें फोर्थ वाली जो सिचुएशन गिवन है वो क्या गिवन है? आ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर आ यूनिफॉर्म स्पीड। एक कोई ट्रेन है, यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है, वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है? 480 किलोमीटर। ओके, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर उसकी स्पीड को कितना कम कर दे रहे हैं? 8 किलोमीटर पर आवर। ओके, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। उतनी ही डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लग रहा है? 3 घंटे का टाइम और ज़्यादा लग रहा है। तो वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ओके, चलें देखें। तो इस क्वेश्चन को हमें करना है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है? कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने? 480 किलोमीटर, लेकिन स्पीड गिवन नहीं है। और फिर उसमें स्पीड में क्या किया गया? थोड़ा चेंजेस किया गया है। कितना चेंजेस किया गया है? कि 8 किलोमीटर पर आवर को लेस कर दिया गया है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? स्पीड ऑफ ट्रेन कितना लेट कर लेंगे? लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन कितना कर लिया? वो 8 किलोमीटर पर आवर जो हमने चेंज किया हुआ वो किस में किलोमीटर पर आवर गिवन है, तो हम क्या ले लेंगे? इसको भी किलोमीटर पर आवर में लेने वाले हैं। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, ये है। अब इस स्पीड से जब वो चल रहा था पहले, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था? 480 किलोमीटर। हाँ, 480 किलोमीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन कितना था? 480 किलोमीटर। ओके, स्पीड ये है, डिस्टेंस ये हो गया। अब हमें पता है टाइम। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला आप सबने पढ़ा होगा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस हमें पता है, ट्रेन का स्पीड पता है, तो क्या कैलकुलेट करना? टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू क्या? टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, क्योंकि चेंज किस में हो रहा है? टाइम में भी हो रहा है, स्पीड में भी हो रहा है। तो हम देख रहे हैं टाइम इज इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर हम इसके टाइम की बात करें, अगर टाइम टेकन बाय ट्रेन, टाइम टेकन कितना टाइम लिया है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस तो कितना था? 480 अपॉन एक्स। टाइम कितना हो गया? ई आर में होगा, क्योंकि बिकॉज किलोमीटर पर आर ये था और किलोमीटर में ये है। तो टाइम टेकन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 480 डिवाइड बाय एक्स आर, ये हो गया। अब देखो सिचुएशन क्या दिया गया था इसके जस्ट बाद। ये तो फर्स्ट कंडीशन था कि जिसमें लिखा हुआ था कि a train travels a distance of 480 किलोमीटर एट a यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड कैसा? यूनिफॉर्म स्पीड है, एक ही x किलोमीटर पर आवर। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 480 किलोमीटर। तो टाइम हमने कैलकुलेट किया, तो टाइम के लिए 480 डिवाइड बाय x, ये इक्वेशन हमारा बन जाएगा। लेकिन उसने क्या कहा? इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर हम स्पीड को कितना कम करते हैं? 8 किलोमीटर पर आवर, तो देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर। तो कितना ज्यादा टाइम लेगा? 3 घंटे और ज्यादा टाइम लेगा। तो सबसे पहले तो क्या कम कर रहे हैं? स्पीड को कम कर रहे हैं। तो इफ द स्पीड रिड्यूसेस, कितना स्पीड रिड्यूस कितना किया गया? 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर। तो देखें पहले कितना था? x था। x से हमने 8 किलोमीटर x किलोमीटर पर आवर था, 8 किलोमीटर पर आवर को रिड्यूस कर दिया, तो कितना हो गया है? x माइनस 8, क्योंकि 8 माइनस हो गया किलोमीटर पर आवर। जो न्यू स्पीड है वो कितना आ गया है? न्यू स्पीड x माइनस 8 किलोमीटर। लेकिन डिस्टेंस तो वही है, डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि चेंज हुआ है स्पीड में। तो फर्क कहां पे पड़ेगा? टाइम पे, क्योंकि डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो अब हम इसकी बात करें, इसका जो टाइम लगेगा, तो टाइम कितना लगेगा? टाइम 480 डिवाइड बाई x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, ये टाइम लगेगा। ओके, तो टाइम इसके लिए क्या हो जाएगा? 480 डिवाइड बाय x माइनस 8, ये हो जाना है। देन
ओके 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए। अब इसकी अकॉर्डिंग सिचुएशन क्या गिवन था, सिचुएशन में गिवन था कि 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टाइम। कितना टाइम ज़्यादा ले रहा है, 3 आवर मोर टाइम। ओके तो देखेंगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जो सिचुएशन गिवन है उसमें कितना ज़्यादा ले रहा है, 3 घंटे ज़्यादा टाइम ले रहा है। तो 480 डिवाइड बाय x माइनस 8 इज इक्वल टू हो जाएगा 480 डिवाइड बाई x प्लस कितना 3 आवर्स मोर, तो प्लस 3 आवर्स ये हो जाएगा, बिकॉज ये टाइम था और ये टाइम, ये दोनों टाइम ही हैं। अगर इस टाइम की बात करें, इस टाइम की बात करें, ये टाइम जो है इस टाइम के साथ में 3 घंटे और ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो इस टाइम में हम कितना करेंगे, 3 आवर्स और भी ऐड कर देंगे। ओके सिचुएशन क्लियर है। आप जो इक्वेशन को समझ रहे हैं कि जो इक्वेशन हमारा सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही बना है। पहले हमें क्या गिवन था कि लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड को हमने कितना एक्स लेट कर लिया है 480 किलोमीटर चलने के में, वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा था। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब एक ही स्पीड, जितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो एक ही स्पीड से करेगा। तो एक ही स्पीड से मतलब 480 किलोमीटर x किलोमीटर पर आवर स्पीड से जा रहा है, तो टाइम कितना लेगा 480 डिवाइड बाई x किलोमीटर वो सॉरी आर, बिकॉज टाइम है किस में होगा, आर में होगा। अब सिचुएशन सेकंड जो कंडीशन गिवन था उसमें क्या गिवन था, इफ द अगर हम क्या कर दें, स्पीड को रिड्यूस कर दें 8 किलोमीटर पर आवर, तो उसे क्या 3 घंटे और ज़्यादा टाइम लगता है। तो हमने क्या किया, 8 किलोमीटर पर आवर को स्पीड को रिड्यूस किया, तो स्पीड जहां पे पहले x था वो कितना हो गया, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड हो गया। अब डिस्टेंस तो जितना यहां पे था उतना ही डिस्टेंस यहां पे भी ट्रेवल करना है, लेकिन चेंज कहां हुआ है, अगर हम स्पीड को क्या कर दें, कम कर दें, स्पीड को कम कर दें तो टाइम क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। कि अगर स्पीड कम कर दिया तो उसे ट्रेवल करने के लिए हमें ज़्यादा टाइम लगेगा, वहीं हम स्पीड बढ़ा देते हैं तो स्पीड को बढ़ा देने में कम टाइम में वही डिस्टेंस हम कवर कर पाते हैं। तो यहां पे हम देख रहे हैं हमने क्या किया है, स्पीड को रिड्यूस किया है। स्पीड को रिड्यूस करने पे क्या होगा, टाइम हमें और ज्यादा लगेगा। कितना ज्यादा लगेगा, 3 घंटे ज्यादा लगेगा। तो कैसा पहले हमने देखा, तो ये था हमारा 480 डिवाइड बाई x माइनस 8। अब इसमें इस जो टाइम से कितना और ज्यादा टाइम लग रहा है, 3 घंटे और भी ज्यादा। मतलब यहां पे जो स्पीड को कम कर दिया तो यहां पे टाइम जो लग रहा है कितना, 3 घंटे और एक्स्ट्रा लग रहा है। आई थिंक यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा किस तरीके से हमने किया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे इतना 480 कितना है, 480 डिवाइड बाय x माइनस 8। अब यहां पे जो प्लस का है, ये प्लस का है, अपोजिट जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो माइनस 480 डिवाइड बाय x इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन बन जाना है। 480 डिवाइड बाई x माइनस 8 माइनस 480 डिवाइड बाई x इज इक्वल टू 3, ये हो गया। अब देखो x माइनस 8 और x का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो इसको चलो इरेज कर लेते हैं। ये इक्वेशन था, इस इक्वेशन से हम यहां पे इक्वेशन लेके आए, तो क्या है 480 डिवाइड बाय x माइनस 8 माइनस 480 डिवाइड बाय x इज इक्वल टू 3। अभी ये इक्वेशन बन के आई है अभी, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म नहीं है, तो हमें किस में लाना है इसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो x माइनस 8 और x का क्या आ जाएगा, एलसीएम x माइनस 8 इंटू एक्स। अब देखो इस वाले में क्या हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई, तो 480 इंटू एक्स माइनस 480 में किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 480 में x माइनस 8 का इज इक्वल टू 3। ओके क्लियर है ये। 480 मल्टीप्लाइड बाय x कितना हो जाएगा, 480x माइनस 480 का x में मल्टीप्लाई, यहां भी कितना हो गया 480x। अब यहां पे माइनस माइनस सिंबल तो आ जाएगा क्या, प्लस। अब 480 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, 0 8 8 जा 64, 4 का 4 6 आएगा, 8 4 जा 32, 32 और 6 कितना हो गया 38। तो ओके 3840 कितना हो गया, प्लस 3840 डिवाइड बाय, अब इसका डिवाइड करेंगे किससे, अब इसका मल्टीप्लाई x का मल्टीप्लाई पहले x से होगा, तो x इंटू एक्स क्या हो जाना है, एक्स स्क्वायर, माइनस 8 का मल्टीप्लाई x से हुआ तो कितना हो गया 8x इज इक्वल टू 3। ओके 480x माइनस 480x। अब देखो यहां पे प्लस का है, ये माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पे क्या बचा, सिर्फ एक्स स्क्वायर
एक्स स्क्वायर माइनस 8x, एक्स स्क्वायर माइनस इसका डिवाइड बाय 1 कर देंगे तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब इसमें हो जाएगा क्या, 3 का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 3840, ये यहाँ पे आ जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया है। ओके क्लियर है। 480x था माइनस 480x माइनस 8, इसका पहले फर्स्ट नंबर में मल्टीप्लाई 480x, सेकंड नंबर में मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस सिंबल आ जाएगा 3840, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इसका मल्टीप्लाई किया तो और डिवाइड बाय 3 था। अब इसका हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आया। अब जो यहाँ पे 3 है किस में, मल्टीप्लाई में, इक्वल के अपोजिट जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3840 डिवाइड बाय 3 हो जाना है। अब क्या ये 3 से डिविजिबल है? 3 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि इन नंबर्स को अगर हम ऐड करके देखें, वो नंबर्स अगर हमारे 3 से डिवाइड हो जाते हैं तो वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। देखेंगे 8 4 कितना हुआ, 12, और 12 3 कितना होता है, 15। अगर 15 को 3 से डिवाइड करके देखें तो 3 5 जा 15, 5 टाइम्स डिवाइड हो जाता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब 3 से डिवाइड करते हैं इसको, तो 3 1 जा कितना हुआ, 3, 3 2 जा कितना होगा, 6, 2 रिमाइंडर, तो यहाँ पे कितना हो गया, 14 हो गया। 3 4 जा कितना हुआ, 12। ओके 8 4 12, यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं 3 से, 3840, 3 1 जा 3, 8 कैरी किया, 3 2 जा 6, 2 रिमाइंडर 4, 3 8 जा कितना आ जाएगा, 3 8 जा 24, और 24 के बाद 0 का 0, तो कितना हो गया, 1280। ये हमने डिवाइड किया तो कितना आया, 12। देखो फुली डिवाइड हो गया, क्योंकि पहले हमने चेक कर चुके थे ऑलरेडी किस तरह से हमें डिवाइड करना है डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग। तो कितना आया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 1280। अभी इतना आ गया है, लेकिन इसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है हमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए इज नॉट इक्वल 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, बिल्कुल रिप्रेजेंट हो गया है। तो क्या लिख सकते हैं, दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो समझ में आया आपको किस तरीके से करना है। पहले जो हमें क्या गिवन था कि 480 किलोमीटर एक यूनिफॉर्म स्पीड से वो ट्रेवल कर रहा है, ठीक है ना। जब ट्रेवलिंग हो रहा है 480 किलोमीटर, डिस्टेंस तो फिक्स है, डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं हुआ है। चेंज कहाँ पे किया है हमने, स्पीड में। तो स्पीड पहले हमने लेट किया था कितना, x किलोमीटर पर आवर, बिकॉज वहाँ पे चेंज जो किया था वो हमने किस में किया था, किलोमीटर पर आवर में किया था। तो सबसे पहले जो यूनिफॉर्म स्पीड हमने कितना x लेट कर लिया था, तो x के अकॉर्डिंग कितना हो गया टाइम, 480 डिवाइड बाय x। अब देन सिचुएशन नंबर सेकेंड आता है, तो उसमें क्या कर दिया गया था, स्पीड को हमने 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दिया था। अब जब हम स्पीड को लेस कर देते तो हमारा टाइम ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जस्ट अपोजिट होते हैं टाइम और स्पीड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर टाइम को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, उसका टाइम को इंक्रीज करेंगे तो उसका स्पीड डिक्रीज हो जाएगा, और अगर स्पीड को इंक्रीज करेंगे तो उसका टाइम डिक्रीज हो जाएगा। ओके, तो यहां पे हमने क्या किया, अब देखें इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जब हमें ये हो गया, ये हमने एक फॉर्म कर लिया है, तो जो पहले टाइम था उस टाइम में कितना और 3 आवर्स मोर टाइम ले रहा है। क्यों ले रहा है मोर टाइम, बिकॉज हमने स्पीड को डिक्रीज किया हुआ है। स्पीड को हमने 8 किलोमीटर पर आवर लेस किया, तो टाइम कितना बढ़ गया, 3 घंटे और पहले से ज्यादा टाइम ले रहा है। तो हमने उसमें ऐड कर दिया कितना, पहले वाले टाइम में 3 आवर्स और ऐड कर दिया था यहाँ पे। फिर हमने इसको अपोजिट लेके गए तो ये माइनस में कन्वर्ट हो गया। देन हमने इक्वेशन को सॉल्व किया, सॉल्व करने पर जो इक्वेशन बन के आया है वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक फॉर्म है जो कि हमें बनाना था। तो दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई थिंक आप क्वेश्चन को बेटर तरीके से समझ चुके होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी, कोई डाउट रह जाता है, अगर कोई कंफ्यूजन है, आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। तो मैं आपको फिर से एक नए तरीके से सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। कोई कंफ्यूजन रह जाता है और कोई क्वेश्चन आपके रह जाते हैं तो वो भी इसी तरीके के, या कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे भेज सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।